आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे विश्वास क्या है। हम क्या जानेंगे? विश्वास क्या है, विश्वास किसे कहते हैं, विश्वास के बारे में यह वीडियो हमारी रहने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपकी समझ में आए कि विश्वास के बारे में आप समझ सकें कि बाइबल विश्वास के बारे में क्या कहती है। हम बाइबल के वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा जानेंगे। देखिए, आप इब्रानियों की बुक नए नियम में जाइए। इब्रानियों की बुक 11 का है। 11वें अध्याय को निकालिए, उसे हम शुरू से लेकर पढ़ेंगे। उसके 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन पे देखिए, आपको वचन दिखाई देगा। आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं और देखिए हम समझेंगे वचनों को कि परमेश्वर क्या कहता है विश्वास के बारे में। देखिए, क्या चीज़ है विश्वास। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इब्रानियों 1:2 में हम देखते हैं 11 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई है। देखिए विश्वास क्या है। विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। और देखिए क्या है, हम आशा करते हैं ना, उनका निश्चय है कि हम पा सकते हैं। विश्वास क्या चीज़ है? आशा की गई वस्तुओं का क्या है? निश्चय। जैसे कि हमने आशा कर ली कि परमेश्वर हमें अच्छा करेगा, परमेश्वर हमारे इस काम को पूरा करेगा, ये हमारी आशा है। हमारा विश्वास क्या है? हमारी विश्वास आशा, हमारा निश्चय है कि हम उसे परमेश्वर से वो चीज़ पा सकते हैं। अनदेखी वस्तु, जिस वस्तु को हमने देखा नहीं है उस पर विश्वास करना। जैसे कि आपको मैं बताऊं, हमने परमेश्वर को देखा है? नहीं देखा, परंतु फिर भी हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर है, सृष्टि को चलाने वाली कोई शक्ति है, ये क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। और हम जब परमेश्वर में जाते हैं तो हम ये भी विश्वास कर लेते हैं। हम अपनी इच्छाओं को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? एक निश्चय कर लेते हैं, एक आशा लगा लेते हैं, एक विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। हमारा ये विश्वास है। हम अपने मन में एक आशा लगा लेते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, पृथ्वी को चलाने वाली शक्ति हमारे साथ है। तो हमारे अंदर से एक भय खत्म हो जाता है, हमारे मन में शांति आती है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें हर विपत्ति से, दुख से, संकट से बचाएगा और हमारी ज़रूरतों को भी समय आने पर पूरी करेंगे। ऐसा हम विश्वास कर लेते हैं। विश्वास के द्वारा ही सब कुछ है। हम आगे वचन में देखेंगे, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। देखिए, आप यूहन्ना की बुक में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा था, आदि में वचन था, वचन ही देहधारी हुआ और वचन के द्वारा ही पृथ्वी की रचना हुई है। हम विश्वास कर लेते हैं ना कि वचन के द्वारा ही पृथ्वी की रचना हुई है। हमने ये विश्वास कर लिया। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ऐसा नहीं है कि जो देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आगे हम देखेंगे, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चाहा और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक करता है। देखिए, विश्वास के द्वारा हाबिल भी धर्मी गिना गया। देखिए आगे हम देखेंगे, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। देखिए, विश्वास ही के द्वारा हनोक जीवित ही उठा लिया गया, उसका पता नहीं मिला लोगों को। उसके उठाने से पहले ये गवाही दी गई थी, उसकी यह गवाही दी गई थी कि इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसने परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताया, परमेश्वर के नियम पे चला। तो देखिए, परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया, परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी काम नहीं किया। तो देखिए, परमेश्वर ने उसे जीवित ही उठा लिया। ऐसा ही विश्वास हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। देखिए आगे हम देखेंगे, इब्रानियों 11:5 में देखेंगे, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। 6 में देखेंगे, और विश्वास ही बिना उसे देखिए, हम 6वें अध्याय में क्या देखते हैं इब्रानियों के में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना। देखिए यहाँ पर एक मुख्य बात कही गई है, यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहाँ पर देखिए, इस वचन को समझिए, हम समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको समझाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने चेलों से कहा था
विश्वास करने वाला यह नहीं, संदेह करने वाला यह ना समझे कि मैं प्रभु परमेश्वर से कुछ पा सकता हूँ। यदि परमेश्वर है और यदि हम उस पर विश्वास नहीं करते, ये भी क्या है, हमारे लिए एक पाप गिना जाता है। जो लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है, वो पाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर है, हमें ये विश्वास करना है। बिना विश्वास के किया गया काम क्या है, पाप गिना जाता है। विश्वास, यदि विश्वास नहीं करते किसी वस्तु पर, हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, तो क्या है, ये पाप माना जाएगा। इसलिए विश्वास, जो विश्वास नहीं करता वो भी पाप करता है। सोचिए, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आ रहा है ना, हमें पता है परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर बुलाना चाहता है बोझ से दबे हुए बीमारों को, दुर्बलों को, पापियों को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है भले चंगों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, परंतु बीमारों को है। परमेश्वर चाहता है कि उसके खोजने वाले प्रतिफल पाएं। तो परंतु इसके लिए हमें क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। हम परमेश्वर पे एक विश्वास लेकर जाएं और अपने बोझों को लेकर जाएं कि परमेश्वर, हमें विश्वास है कि आप ही हमें बोझों से छुटकारा देंगे। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री एक विश्वास लेकर गई, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो दो सोच के देखिए, यीशु पर हज़ारों की भीड़ गिरती होगी। यीशु के पास बहुत सारे लोग थे, परंतु 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के अंदर ही एक ऐसा विश्वास था। उसने अपने मन में ठान लिया था, सोच लिया था, विश्वास कर लिया था कि मैं अपनी बीमारी को लेकर यीशु के पास जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा ही विश्वास यदि कोई भी व्यक्ति है, परमेश्वर मानना चाह रहा है, तो उसे विश्वास करना होगा। क्या करना होगा, विश्वास करना होगा कि मैं परमेश्वर के पास इस विपत्ति को लेकर, या इस संकट को लेकर, इस बीमारी को लेकर, इस परेशानी को लेकर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे अच्छा कर देगा। परंतु आप और हम देखेंगे याकूब अध्याय 4 में देखेंगे विश्वास कर्म बिना अधूरा है। परंतु मैं उससे पहले एक बात बताऊं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के चेलों ने एक दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की थी एक लड़के में से, परंतु वो उसे निकाल नहीं पाए थे। जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला था, यीशु मसीह को बुलाकर ले गए थे लोग, उन्होंने निकाला। परंतु यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा, ऐसा क्या था इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण, तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण इस दुष्ट आत्मा को आप नहीं निकाल पाए। परंतु यदि वही बात हम दूसरे अध्याय में देखते हैं, जैसे कि मरकुस बुक में देखा, हम लूका में देखते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा है, एक जब मत्ती में, मरकुस में, हम दोनों अध्याय, लूका, तीनों सेम बातें 3 लेखकों ने कही हैं, उनमें बहुत सारी बातें हम देखिए। और जब अगली बुक में देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है, फिर से चेले आते यीशु के पास, यीशु से कहते हैं कि उस दुष्ट आत्मा को हम उस लड़के में से क्यों नहीं निकाल पाए, उस लड़के को हम चंगा क्यों नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह ने दूसरे अध्याय में क्या जवाब देता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, प्रार्थना उपवास में रहना होगा। वहाँ पर परमेश्वर ने कहा है उन चेलों से, बिना उपवास और प्रार्थना के ये नहीं हो सकता। और एक बुक में एक जगह कहा है यीशु मसीह ने कि बिना विश्वास के ये नहीं हो सकता, तुम्हारी विश्वास की गति के कारण इसे नहीं निकाल पाए। अगले अध्याय में यीशु ने कहा, वही वचन है, उसमें वहाँ पर कहा था बिना प्रार्थना विश्वास के ये नहीं हो सकता। देखिए, बाइबल एक वचन पे डिपेंड नहीं होती, बाइबल में सब कुछ वचन है, सभी वचनों को हमें रटना है। जैसे कि आपने देखा होगा, शैतान की भी यीशु मसीह ने परीक्षा की थी। बाइबल से शैतान ने भी वचन बोले थे, परंतु यीशु मसीह ने भी बाइबल से वचन बोले थे, तभी तो शैतान को उसने हराया था। इसलिए बाइबल एक वचन पर डिपेंड नहीं होती, इसलिए बाइबल के सभी वचनों को हमें इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मानना चाहिए। सभी वचनों को हमें पढ़ना है, सभी वचनों को हमें जानना है। अब हम चलते हैं याकूब अध्याय 4 पे। देखिए, याकूब अध्याय 4 में लिखा है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि हम स्टूडेंट हैं या आप कोई भी काम करते हो, आप विश्वास तो करते हैं, क्या बिना यदि विश्वास करते हैं, आप सोचें कि मैं विश्वास कर लूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, क्या आप पास हो सकते हैं? यदि आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास है कि मैं पास हो जाऊँगा, परंतु हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे,
तो क्या हम पास हो सकते हैं? नहीं। हमें विश्वास भी करना है कि परमेश्वर हमें पास करेगा, परंतु हमें मेहनत भी करनी होगी, हमें कर्म भी करना होगा। याकूब अध्याय में लिखा है, यदि तुम किसी मनुष्य से कहेंगे जा कुशल से जा और चैन से रह, यदि किसी मनुष्य के पास कपड़े नहीं हैं, उससे तुम क्या कह रहे हो कि तू कुशल से जा और चैन से रह, परंतु उसकी ज़रूरत की वस्तुओं को आप नहीं देते हैं। यदि उसे ज़रूरत कपड़े की ज़रूरत है, आप उसे कपड़े नहीं देते हैं और उससे कहेंगे कि तू कुशल से जा, खुशी रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, तो उसे कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा। परंतु यदि आप उसकी ज़रूरत पूरी करने के बाद आप उसे कहेंगे कि अब तू खुश रहे, प्रसन्न रहे, क्या करे, तो वो क्या होगा? बहुत खुश होगा। यदि पहले से ही कहेंगे तो वो नहीं होगा। ऐसे ये विश्वास बिना कर्म बिना अधूरा है। यदि आप विश्वास करते हैं परंतु कर्म नहीं करते तो प्रतिफल नहीं पा सकते। ये हमें किस बात से पता चला है कि यीशु मसीह ने कहा था ये बिना विश्वास बिना प्रार्थना उपवास के नहीं हो सकता। तो यही है बात, यदि विश्वास भी हमारे अंदर हो और हमारे कर्म भी हमें करने हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करना है, परमेश्वर के नियमों पर चलना है, तभी हम परमेश्वर से विश्वास के द्वारा कुछ पा सकते हैं। यदि हमारे अंदर ऐसा ना हो कि विश्वास ही है कर्म नहीं है और कर्म है विश्वास नहीं है, यदि हम कर्म भी करते हैं विश्वास नहीं करते तो भी नहीं कर पाएंगे। दोनों चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते और बिना कर्म के विश्वास सफल नहीं हो सकता। देखिए ऐसा याकूब 4 में बताया गया। देखिए इब्रानियों 11 के 7 में भी हम देखते हैं, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखिए आप सोच के देखिए नूह ने कैसा विश्वास किया। नूह के समय पर बताया जाता है कि नूह के समय से पहले पृथ्वी पर कभी बारिश नहीं हुई थी। जब फसल होती थी या खेती की सिंचाई होती थी वो उससे परमेश्वर करता था, परंतु लोगों ने बारिश का नाम भी नहीं सुना था, बारिश उन लोगों ने देखी नहीं थी। परंतु नूह से परमेश्वर ने कहा मैं इस पृथ्वी को बारिश से नाश कर दूंगा। परंतु नूह ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर आस लगाई, उसने जहाज बनाया, कई दिनों में जहाज बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, मजदूर भी लगाए होंगे, कितने लोगों ने बनाया। लोग कहते होंगे जो नूह से परमेश्वर ने कहा ये भी कहा था कि लोगों से कहे कि वो पश्चाताप करें, अपने कामों से मन फिराएं, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूँ। लोग क्या कहते होंगे? लोग नूह पर हंसते होंगे कि ये कैसा विश्वास कर रहा है, कैसी मेहनत कर रहा है, परंतु उसने परमेश्वर पर आशा लगाकर जहाज बनाया। और देखिए और जहाज में परमेश्वर ने नूह के परिवार को ही बचाया, क्योंकि नूह के अलावा, नूह के परिवार के अलावा किसी और ने नूह पर विश्वास नहीं किया। और नूह ने देखिए परमेश्वर ने एक एक जीवधारी को और नूह के परिवार को वहाँ पर बचा लिया था। और फिर देखिए उन्हीं के द्वारा पृथ्वी की द्वारा से परमेश्वर रचना करता है, हम देखते हैं। और देखिए उस समय परमेश्वर को दुख हुआ था कि मैंने पृथ्वी को पानी से नाश किया है, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो परमेश्वर ने देखिए अपनी वाचा बांधी थी मनुष्य के साथ कि अब जल प्रलय से पृथ्वी नाश नहीं होगी। ये हमारा वाचा का धनुष हमें दिखाई देता है आकाश में। देखिए आगे हम देखते हैं विश्वासी से इब्रानियों 18:11 में देखेंगे, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मान कर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और वह नहीं ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। देखिए उसे परमेश्वर पर विश्वास था, परमेश्वर ने कहा निकल जा, वो गया। उसे कुछ नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करके निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। विश्वास से ही सारा ने अपने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। देखिए सारा 99 साल की थी, बुढ़ापे में किसी के बच्चा नहीं होता है, परंतु सारा ने विश्वास किया, यकीन किया परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के स्वर्गदूतों पर और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। तो देखिए वो बुढ़ापे में भी एक गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। और देखिए अब्राहम ने भी सब्र किया था। अब्राहम से परमेश्वर ने बहुत समय पहले प्रतिज्ञा की थी, परंतु अब्राहम आशा लगाए रखा कि जो उसने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा, तारों के समान करूंगा और तेरे बुढ़ापे में एक पुत्र होगा, तो वो देखिए आशा लगाए रखा। एक दिन परमेश्वर ने उसकी आशा पूरी की। हमारी और आपकी आशा देखिए कुछ समय के बाद कम होती चली जाती है, परंतु हम बाइबल में देखते हैं कि
लोगों ने बहुत वर्षों तक आशा लगाए रखी और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा भी किया। आगे हम देखेंगे इब्रानियों 11 के बारे में। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र तट के रेत के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। किससे? अब्राहम से। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। देखिए, लोगों ने मान लिया कि हम पृथ्वी पर क्या हैं? परदेशी हैं, ये बाहरी हैं। हम परमेश्वर के, हमें पृथ्वी पर आए हैं, एक दिन हमें जाना है, हमें परमेश्वर की पृथ्वी पर रहते हुए काम करने हैं, जिससे कि हम क्या हैं? हमें अपने पास, अपने परमेश्वर के पास लौटना है। परमेश्वर ने हमें संसार में क्या करने के लिए भेजा है? हमें अपनी महिमा के लिए भेजा है। परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, पृथ्वी पर परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर का नाम लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर यही चाहता है कि लोग परमेश्वर के धन्यवाद करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर के साथ रहें, ये जानते हुए कि हम परदेशी हैं और एक दिन हमें परमेश्वर के पास लौटना है। उसे परमेश्वर को अपने लेखों का, अपने कर्मों का हिसाब देना है। जब परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तू पृथ्वी पर जाकर तुमने क्या किया, जब हम उसे जवाब दे सकें, परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें, इसके लिए हमें अपने मन में, लोगों ने क्या विचार रखा था? हम परदेशी हैं और हमें एक दिन लौट के परमेश्वर के पास जाना है। ऐसा ही हमें भी विश्वास रखना है, ऐसा ही हमें भी आशा लगाने कि हम भी एक दिन परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे, हम भी एक परदेशी हैं। देखिए, इब्रानियों 11 के 17 में देखें, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था। देखिए, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इसहाक का बुढ़ापे में 99 साल पीछे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था इसहाक। उससे अब्राहम बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। परमेश्वर ने सोचा था कहीं अब्राहम का प्रेम मेरे प्रति कम तो नहीं हो गया है। परमेश्वर ने उसको परखा, उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने कहा, जिससे तू अधिक प्यार करता है उसको बलिदान चढ़ा। तो वो अपने पुत्र से प्यार करता था, पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए ले चला, यहाँ तक कि वो बलिदान चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गया। किस कारण? परंतु हम देखते हैं कि अब्राहम की बातों से हम देखते हैं कि अब्राहम को विश्वास था। जैसे कि जब अब्राहम इसहाक को ले जा रहे थे, उस समय इसहाक ने पूछा, हे पिता, बलि के लिए हमें मेमना तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप किसकी बलि चाहेंगे परमेश्वर को? परंतु अब्राहम ने अपने पुत्र से जवाब दिया था कि परमेश्वर मेमने की व्यवस्था स्वयं करेगा। देखिए, परमेश्वर इसहाक को अब इसे यह भरोसा था कि परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा, परमेश्वर ने मुझे बुढ़ापे में पुत्र दिया है, मेरे पुत्र को परमेश्वर इस प्रकार मरने नहीं दे सकता, परमेश्वर मेरे पुत्र की इस प्रकार बलि नहीं ले सकता, परमेश्वर अपनी बलि की स्वयं व्यवस्था करेगा। परमेश्वर ने, अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, परंतु वो परीक्षा में भी खरा नहीं करा, वो परीक्षा में भी फेल नहीं हुआ। यदि परमेश्वर, वो अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता, पर यदि अपने बच्चे के लोभ में यदि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल जाता तो वो आज धर्मी नहीं गिना जाता। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उसने माना, स्वीकार किया, आशा लगाई कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला है, परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को पूरा करने वाला है। तो आखिरी में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मेमने की स्वयं व्यवस्था की और इसहाक को नहीं मरने दिया। और ये परमेश्वर ने कहा, धन्य है तू जो तूने मेरे लिए अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। ये और देखिए, विश्वास बिना, परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा है। देखिए, आपने थोमा के बारे में सुना होगा, यीशु मसीह के चेलों में एक थोमा भी था। यीशु मसीह जब मृत्यु से मरकर जीवित हुए थे, जब अपने चेलों से मिले थे, उस समय सभी चेलों ने विश्वास कर लिया था यीशु मरे हुए जीवित हो गया, परंतु थोमा ने नहीं किया था। तब थोमा के सामने यीशु मसीह आया, यीशु मसीह को थोमा ने छुआ, उसकी उंगली, उसके कीलों के निशानों और घाव में उसने अपनी उंगली डाल के देखी, तब उसने विश्वास किया। तब यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। देखिए, आपको हमको क्या करना है? बिना देखे विश्वास करना, अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना। हमने और आपने परमेश्वर के बारे में सुना और विश्वास कर लिया, यही एक विश्वास है। हम मानते हैं कि यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, यही हमारा विश्वास है। वो हमारे साथ रहता है, यही हमारा विश्वास है। और बिना विश्वास के, यदि विश्वास, और वचन में लिखा है, विश्वास से सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने एक जगह कहा, यदि विश्वास करने वाला, यदि तुम्हारे अंदर, चेलों से कहा था, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान विश्वास होना, राई के दाना कैसा होता है? ठोस। तुम्हारे अंदर विश्वास होना तो इस पहाड़ से भी कहोगे ना, यहाँ से खिसक कर वहाँ चला जाए या समुद्र में गिर जा, तो वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा।
तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए, राइट, कि जाने की तरह ठोस, कि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे ना यहाँ से खिसक जा, तो वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो विश्वास से नहीं हो सकता, परंतु इस बात को भी ध्यान रखना है, विश्वास के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है। याकूब की पत्ती हमें बताती है, बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। देखिए, यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको हाँ एक और बात बताएं, बाइबल में विश्वास शब्द देखिए 530 बार प्रयोग हुआ है। बाइबल, संपूर्ण बाइबल में आप विश्वास शब्द को देखेंगे ना, तो बाइबल में विश्वास शब्द का प्रयोग 530 बार हुआ है। कितनी बड़ी बात है। विश्वास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सभी विश्वास के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।